ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हावड़ा से, नंदीग्राम से, इंटीरियर गांव से मेरे को बहुत से दर्शकों के फ़ोन आए, क्योंकि YouTube चैनल तो पूरे वर्ल्ड में जाता है और मेरे जो कई दर्शक जो हैं हावड़ा में है और कई नंदीग्राम के भी कई दर्शक हैं और वो ऑनलाइन से मेरे से पूछते हैं। तो अभी वो मेरे से ये इलेक्शन का पूछ रहे थे कि दीदी आएगी या कौन आएगा। तो मैंने जब उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने अपना अपना मत दिया। ये उनका मत है कि वहाँ पे बहुत से लोग अनपढ़ हैं और बहुत से गांव वाले ऐसे लोग हैं, छोटे लोग हैं, और उनके बच्चे यहाँ पे कई बार मजदूरी करने आते थे, तो उन्होंने अपनी कुंडली का अवलोकन वगैरह कराया। तो कुछ वहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा क्रेज चल रहा है कि क्या होगा। तो जब मैंने उनसे कुछ बात पूछी तो उनका मेरे पास ये जवाब था कि यहाँ पे उज्ज्वला गैस आई थी, स्वच्छ भी वो आया था, यहाँ पे बहुत सी बातें यहाँ पे लागू हुई, लेकिन उज्ज्वला जो गैस थी, उज्ज्वल गैस, उसको हमने 2-3 महीने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने छोड़ दिया कि हम तो लकड़ी से ही काम चला लेते हैं। हमारी तो 200-300 रुपये की लकड़ी लगती है, 100 रुपये की भी लकड़ी लगती है, और गैस में हमारे को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो हमने उसको छोड़ दिया। तो ये तो उनके अपने वैचारिक मत है कि वो जो कहते हैं कि हमने तो टीएमसी को वोट दिया था, शुभेंद्र जी को वोट दिया था टीएमसी करके, जब वही दीदी को दगा देंगे तो वो हमारा क्या करेंगे। ये लोगों के अपने अपने भाव हैं, अपने भाव वो कुछ भी कहें। लेकिन कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि वहाँ पे एक शारदा चिट का कुछ गपलाबाजी चली थी, जिसके अंदर कुछ लोगों के नाम थे जो कि अब मतलब टीएमसी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्योंकि देखिए, जिस तरफ की लहर होती है उसी तरफ का सब सुख भोगते हैं। तो पहले उन्होंने टीएमसी का सुख भोगा, अब वो भारतीय जनता पार्टी का सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन मैं कुछ कुंडली अवलोकन के हिसाब से आपको बताऊंगी कि जब ममता दीदी ने अपनी टीएमसी सरकार बनाई थी 1/1/98 को, उस दिन का जो लगन था ना, वो मीन लगन था। और मीन लगन के अंदर जो था, शनि बैठा हुआ था, प्रबल शनि। अब शनि वहाँ बैठा हुआ था, उसके बाद छठे घर में उसके राहु बैठा हुआ था, और नवम घर में बुध बैठा हुआ था, सप्तम का मालिक बुध बैठा हुआ था, और 11वें घर में मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, और शुक्र जो था वक्री था, और 12वें घर में केतु। वक्री ग्रह की एक यह उसका एक नियम है कि वह कोई भी कार्य करता है वह अचानक करता है, और जो भी वह अचानक करता है वह घटना मतलब मिनट और सेकंड में घट जाती है, जैसे एक्सीडेंट का योग होता है। शनि वक्री है, छठे घर में बैठा है, अगर उसकी दशा, उसका अंतर या प्रत्यंतर या सूक्ष्म या प्राणत चल रहा हो तो एक्सीडेंट मिनट सेकंड का खेल होता है कि सामने वाले से गाड़ी टकराई और एक्सीडेंट हो गया। तो यह वक्री ग्रह का जो खेल है, यह बहुत ही अनोखा खेल है। तो अब जो 1/1/98 की पत्री बनी थी, उसके हिसाब से, क्योंकि ममता दीदी की अपनी जन्म तिथि का कहीं अवलोकन नहीं है, उन्हें खुद को भी अपनी जन्म तिथि का ठीक से या तो मालूम नहीं है या वो बताना नहीं चाहती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जिस वक्त टीएमसी की पार्टी बनी थी उस समय की कुंडली। यह कुंडली वो होती है, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म से लेके मरण तक का उसका भविष्य उसमें
लिखा होता है और यह आचार्य लोग बता देते हैं, और यह एक साइंस है। और उसके बाद ममता दीदी 2011 में उन्होंने जब सरकार बनाई अपनी, तो आप ये देखिए कितने बहुमत से 30 साल की जो वहाँ पे सरकार चल रही थी CPM, उसको उन्होंने 1 मिनट में ही धराशायी करके और बहुमत से वह सरकार में आ गई। अब उन्होंने जो 5 साल वहाँ पे काम किया, उन्होंने अपना रुतबा वही रखा, ना वो मुख्यमंत्री जैसे बनी और ना ही उन्होंने अपना पहनावा बदला, ना ही उन्होंने अपना घर बदला। उसके बाद 2016 में जब दोबारा मतदान हुआ, तो तब भी वही प्रचंड जीत कर वो आई। और उस वक्त में जब वो जीत कर आई थी, तो जो उनका शपथ ग्रहण का समय था वो 12:45 का समय था। 12:45 का जो समय था, उस समय में सिंह लगन की कुंडली बनती थी। और सिंह लगन आप समझते हैं कि सूर्य का लगन होता है, और सूर्य राजाओं में राजा होता है, और वो समय और शुभ मुहूर्त बहुत प्रबल था और अच्छा इन्होंने वहाँ पे राज किया और अभी भी कर रही हैं। और एक अकेली शेरनी सबके साथ पंजा लड़ा रही हैं। उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं है कि मुझे किसी ने छोड़ दिया या कोई दूसरी पार्टी में चला गया या क्या हुआ। उनको ये है कि जो मैं कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। और जिद, एक जिसे जिद कहते हैं, छठे घर में जो राहु होता है वह जिद्दी प्रकार का होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अभी जो है ग्रह गोचर के हिसाब से जो उनको बृहस्पति का अंतर प्रतंतर चल रहा है, और बृहस्पति अभी मकर से हट के कुंभ में आ जाएगा। और कुंभ में आने से मुझे ऐसी संभावना लगती है कि पासा पलट भी सकता है। और मंगल, शुक्र और बृहस्पति और जो शनि है, इन चारों ग्रहों से जो उनके पार्टी के संगठन के समय में बने थे, उन चारों के ऊपर से गोचर कर रहा है। और राहु जो है वो वृष राशि में बैठा हुआ है। और वृष राशि में अगर हम मिथुन राशि के हिसाब से देखते हैं तो यह तीसरे स्थान में है। लेकिन जो कुंडली का अवलोकन होता है वह गोचर के हिसाब से होता है। गोचर का मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी आप यहाँ बैठे हो और 5 घंटे के बाद आप दुबई बैठे हो, तो गोचर ये बताता है कि आप इस वक्त दुबई में हो। तो गोचर का जो परिणाम होते हैं वह एकदम प्रत्यक्ष और प्रमाणित होते हैं। उसके अंदर किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। जैसे पूर्णिमा कभी एक दिन पहले, कभी एक दिन बाद, अमावस कभी एक दिन पहले, कभी एक दिन बाद, यह सब की क्यों कैसे होती है, यह गोचर के हिसाब से होती है। तो जो कुंडली का अवलोकन बताता है और जो ग्रहों का अवलोकन बताता है, वो यह बताता है कि ममता दीदी के ग्रह कुछ हद तक उनकी फेवर में जा रहे हैं, ऐसी संभावना लग रही है। क्योंकि देखो, ग्रह जो है हमारे सब के ऊपर असर करते हैं। इस संसार में, पृथ्वी में जो जीव जंतु भी है, उसके ऊपर भी ग्रह असर करते हैं। अगर ग्रह असर ना करते होते तो रामचंद्र जी ने सुबह राज तिलक लेना था और वह वनवास चले गए। और पांडवों ने भी वनवास काटा, उनका भी युद्ध हुआ। तो जो ग्रह है वह अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते। हम कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करें, लोग शनि से डरते हैं, राहु से डरते हैं। मैं कहती हूँ सबसे बली जो होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। अगर तुमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया
तो आदमी 1 मिनट में मर्डर करता है और जेल में पहुंच जाता है। चंद्रमा, शिव जी ने इसीलिए चंद्रमा को सर के ऊपर धारण किया है। तो जो ग्रहों का अवलोकन मुझे बताता है, जितना ग्रह और उस दिन का 2 मई का जो नक्षत्र है उसके हिसाब से कुछ ऐसी संभावना लगती है कि ममता दीदी 162 से लेके 174 तक सीट लेके आ सकती हैं। ऐसी संभावना लगती है ग्रहों के अवलोकन से। और मैं इस चीज के लिए तो नहीं कहती कि किसी सरकार ने काम किया या नहीं किया, लेकिन जो बंगाल के लोग हैं ना, उनके दिमाग में एक बात ऐसी बैठी है कि हमारा काम तो यहाँ बैठ के ममता दीदी करेंगी, हम केंद्र में कहाँ जाएंगे, किसको मिलेंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ तो ममता दीदी के घर चले जाएंगे या जो हमारे यहाँ का अधिकारी होगा उसके पास चले जाएंगे। और जो मुझे ऐसा अनुभव होता है और जो जितना मैंने कुंडली से अवलोकन किया है, मतलब, तो उसके हिसाब से मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर इनको सीटों की ज़रूरत पड़ी तो 10 से 12 सीटें कोई कहीं पे कम या बढ़ती हो जाएं तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन लगता यही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगी। और ममता बनर्जी के नाम से, एम नाम से भी जो उनका राहु है वह कर्म स्थान में है, राजनीतिज्ञ में है और उनको राज में बिठा रहा है, लेकिन उनको जिद्दी भी बहुत बना रहा है। और 16 अप्रैल तक ऐसा लगता है कि इनको दोबारा कोई चोट या दंगा या कुछ ऐसी घटना भी वहाँ पे हो सकती है कि इनको फिर से चोट लग जाए। तो उसके लिए हम तो उनसे कोई बात कर नहीं सकते, लेकिन मैं अपने YouTube चैनल पे इसलिए बता रही हूँ कि अगर यह घटना घटी तो आप उस चीज़ को अनुभव करेंगे कि हमने ये YouTube पे बोला था। और उम्मीद तो है कि ये 162 से 174 तक सीटें ले आएंगी। और अगर थोड़ी बहुत इनको ज़रूरत पड़ी तो ये अपने पुरानी पार्टी के सदस्यों की सहायता से भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, मुझे ऐसी संभावना लगती है। और बाकी तो प्रभु जानी जान है, जो उनकी कुंडली टीएमसी की उसके हिसाब से, जो उनका शपथ ग्रहण था उसके हिसाब से, और जो अब के ग्रह अवलोकन बताते हैं उसके हिसाब से मैंने अपनी संभावना प्रकट की है कि ऐसा भी हो सकता है। और बाकी 2 मई को जब रिज़ल्ट आएंगे तो आप लोग देखेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ब्लू बेल का बटन नहीं दबाया, तो आप उसे दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो बने वो सबसे पहले आपको मिले। और मैं हर वीडियो में आपको सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ब्लू बेल का बटन दबाएंगे, तो आपको हर होने वाली घटना का पहले ही मालूम हो जाएगा। धन्यवाद। आप और आपका परिवार सुखी रहे, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग सुखी रहें। और होली की मैं आपको सबको आज बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं के साथ इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगली वीडियो जो होगी मेरी नवरात्रों पर होगी, और जब अंगारक योग खत्म होगा राहु के साथ मंगल का, उसके ऊपर मेरी अगली वीडियो आपके पास आएगी। धन्यवाद। मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 9999338366। 11 बजे से लेके 4 बजे में आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं।